या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्र घंटा देवी के वंदन पूजन और सत्वन करने का विधान है। नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। चल रहे हैं नवरात्रि की कथा। पहला नवरात्रि की हमने माँ शैलपुत्री की सुनी, दूसरे नवरात्रि की माँ हमने ब्रह्मचारिणी जी की सुनी। अब आज हम सुनाने जा रहे हैं तीसरे नवरात्रा पर सुनी जाने वाली माँ चंद्र घंटा की कथा, क्योंकि इस दिन माँ चंद्र घंटा का ही नवरात्रा पूजा जाता है। माता को चंद्र घंटा के अलावा चंद्रखंडा, चंदेका और रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता अपनी कृपा, बहादुर और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती है। इनकी कृपा से इनके भक्तों के सभी पाप कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और भूत प्रेत वाली बाधा दूर होती है। आइए सुनते हैं माता चंद्रघंटा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं का स्वामी इंद्र थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करके भगवान इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूरज, चंद्रमा और बाकी भी सभी देवताओं से उनके अधिकार छीन लिए और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि त्रिदेवों के पास गए ताकि इस समस्या का समाधान खोजा जा सके। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों की क्रिया के बारे में और उनके अत्याचारों के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक पर भी विचरण करना असंभव हो गया है। तब ये सुनकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोधित होने पर उन तीनों भगवानों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। वह ऊर्जा जाकर देवताओं के शरीर से भी निकली और सभी की ऊर्जा मिल गई। ये ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां पर एक कन्या उत्पन्न हुई। तब भगवान शंकर ने देवी को अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। माता को सूर्य भगवान ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी चंद्रघंटा सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका ये विशाल रूप देखकर महिषासुर भैंसा कांप उठा, लेकिन उसने अपना बल दिखाया और मां चंद्रघंटा पर हमला करने के लिए अपनी सेना को कहा। कहते हैं कि महिषासुर की सेना बहुत ही विशाल थी, लेकिन मां चंद्रघंटा ने उस सारी समूह का, सेना के समूह का संहार करने के लिए अपनी धनुष की टंकार को चढ़ाया। वैसे ही माता के सिंह ने भी दिखाना शुरू कर दिया। फिर माता ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को इतना ज्यादा बड़ा कर दिया जिससे धनुष के कंकड़, सिंह की दहाड़ और घंटी की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। माता ने अपनी घंटी से धनुष की टंकार को और भी दुगना कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटी की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से देवी ने दैत्य की समूह का श्रृंगार करके देवताओं को विजय दिलाई। इस तरह मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया और देवताओं को उनका धाम देते हुए वे अंतर ध्यान हो गई। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस मंत्र में ओम देवी चंद्रघंटाए नमः इस मंत्र का जप किया जाता है। मां चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प आदि उन्हें भेंट करें। आप देवी मां को चमेली के फूल के अलावा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ मां को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगता है और इस दिन दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। बाद में माता दुर्गा की आरती करें। आप कोई भी आरती कर सकते हैं माता की, क्योंकि माता की पुस्तकों में हम अलग अलग आरती देखते हैं। तो जब हम ये आरती अलग अलग देखते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी आरती करें। आप किसी की, माता की किसी भी पुस्तक से आरती
कर सकते हैं। आप जय अम्बे गौरी भी कर सकते हैं, जय दुर्गे खप्पर वाली भी कर सकते हैं, आरती जग जननी माँ तेरी गाऊं ये भी कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्र घंटा देवी के वंदन पूजन और सत्वन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और उनमें कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे शस्त्र अस्त्र सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान रहता है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं।